মেহনাজ শাহ আলম, আমি আপনার কাছে আসি। প্রথমত আপনি জন্মসূত্রে বাঙালি নন, অতএব ঈষৎ সংকুচিত, ঈষৎ লজ্জিত আপনার সামনে আমাকে এই আলোচনায় যেতে হচ্ছে। আমরা কারা বাঙালি, আমরা কারা বহিরাগত, কারা অন্তর্গত। আপনি কতটা বহিরাগত আমি জানি না, আমি কতটা অন্তর্গত তা জানি না, কিন্তু এই বহিরাগত এবং অন্তর্গতের এই যে বিভাজন, এই যে রাজনীতি, এটাকে আপনি কীভাবে দেখছেন একটু বলবেন প্লিজ। ঠিক আছে, নমস্কার অ্যান্ড আমি সবিকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। থ্যাংক ইউ, হ্যাপি নিউ ইয়ার। মাই বেঙ্গলি ইজ নট গ্রেট, সো বাট আইল ট্রাই। সো আমি কলকাতায় জন্মেছি। আমার বাবা একজন আর্মি অফিসার ছিল। ही वॉज अ हाई रैंकिंग सीनियर ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। तो आमी पूरे भारते आमी ठीक है, मैं पूरी भारत में अलग अलग स्थान में उनका ट्रांसफ़र होता था हर 2 साल 3 साल। बट आई वॉज बॉर्न इन कोलकाता, सो इन द कमांड हॉस्पिटल, सो आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट विद कोलकाता। तो कोलकाता और बंगाल से मेरा जो एक नाता है और आइडेंटिटी है वो कोलकाता से ही आरंभ हुआ है और कोलकाता से ही समाप्त होगा, क्योंकि मैं कोलकाता में मेरा जन्म हुआ है और पूरे भारत में घूमी होंगी। मैं पली बड़ी पूरे हर एक दूसरे शहर में, मणिपुर से लेके नागालैंड से लेके दिल्ली से लेके हर शहर में मेरा अपब्रिंगिंग रहा है। और चाइल्डहुड मेरा जो बचपन है वहीं गुजरा, बोर्डिंग स्कूल में गुजरा, फिर ग्रेजुएशन भी मैंने अजमेर में किया, सोफिया कॉलेज। बट बंगाल हैज़ गिवन मी अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। सो कोलकाता, बंगाल, सो वेन एवर आई रिप्रेजेंट Bengal anywhere as a TV panelist or at a literary festival or anywhere I go, people ask me, I've forgotten about Delhi, I've forgotten about everything. Whenever कोई मेरे से ये प्रश्न करता है आप कहाँ की हैं, तो मैं यही कहती हूँ कि मैं कोलकाता की हूँ। इसका मतलब क्या बनता है? मतलब ये बनता है कि बंगाल इज नॉट ओनली वन आइडेंटिटी, इट्स नॉट अबाउट वन रिलीजन। एक जो है व्यक्तिगत के तौर से बंगाल जो है, बंगाल एक ही समाज, एक ही धर्म, एक ही वो नहीं है। आप देख लीजिए, अभी हाल में क्रिसमस फेस्टिवल हुआ था। एक यहाँ की बहुत एक मशहूर बेकरी है, नाहोम बेकरी। तो आपको पता है वो लाइन जो लाइन में जो खड़े थे लोग केक खरीदने के लिए, जो हर साल क्रिसमस केक खरीदते हैं, वो ज़्यादातर हिंदू जो हैं, हिंदू बंगालीज थे, वो लाइन अप करे हुए थे। और वो बेकर्स कौन है? वो मुसलमान बेकर्स हैं नाहोम में। एंड इट वाज ओन्ड बाय अ जूविश शॉप। 1 second, लेट मी फिनिश, योर टर्न विल कम। सो दिस इज द कल्चर ऑफ बंगाल। वी हैव सीन people celebrating Diwali, Durga Puja, we have seen people celebrating Eid, Christmas with equal aplomb. And that resonates with everyone, and that is the culture of Bengal, because it is truly a cosmopolitan city. अगर बोलेंगे भाई क्या है बंगाल, तो वो क्या एक स्थान, एक लैंग्वेज, एक नहीं। मैं बंगाल हूँ, आई एम बंगाली। I might not be genetically a Bengali, whatever that means, but my soul and heart is Bengali. So I think everybody sitting on this panel represents Bengal equally. Everybody is an equal stakeholder. And that is what Bengal is about. The concern here is ये सांप्रदायिकता का जो शासन एक माहौल पैदा हो रहा है कि भाई ये हैं, वो सब नहीं है, वो फिजूल की बातें हैं। बंगाल जो है हर एक के जहन में है, दिल में है, दिमाग में है, और हर कोई जो है चाहता है कि हमारा जो बंगाल है, जिसका एक अस्तित्व रहा है। हम लोग की चर्चा क्या है? बंगाली अस्तित्व, द होल डायनेमिक्स ऑफ बंगाल। व्हाट इज बंगाल अबाउट? इट इज़ द कल्चर, इट इज़ of course Rabindranath Tagore, it is more than that. Look at our social reformers, right from Swami Vivekananda to Raja Ram Mohan Roy to the playwrights to the poets, name it, everybody is from here, because this is the Renaissance movement started from Bengal. And I think वही लोग हम लोग प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वही हम लोग थोड़े इस तरह का जो माहौल बन रहा है, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल हैं वो चाह रहे हैं कि वो जो पास्ट में रहा है आइडेंटिटी, उसके साथ छेड़छाड़ करें और यहाँ का वैसा माहौल बनाएं।